खामोशियां बेचैनियां नादानियां। कॉफी वे भाई और उनकी बहनों, भाई भाभी, भगवान अंकल और पड़ोस वाले शर्मा आंटी की बेटी रोली, अब चलेगा आपके मनोरंजन का चप्पू, क्योंकि मैं फिर से लेकर आ गया हूँ कॉफी विद पप्पू। और ये आपका पप्पू एंकर भर देगा आपके एंटरटेनमेंट का टैंकर। तो स्वागत कीजिए मेरे साथ विद फुल ऑन जज्बात रघुवीर यादव जी और शोएब का जोड़ के दोनों हाथ। आइए सर, बैठिए। आइए बैठिए। तो सर, कैसा लग रहा है आपको कॉफी विद पप्पू में आके? बहुत मजा आ रहा है सर, मुझे अपनी शरण में ले लो सर, प्लीज सर, मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है। वैसे तो मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन इससे भी अच्छा एक्टर बनना है। आप प्लीज मुझे एक्टिंग के थोड़े से गुण सिखा दीजिए ना। पहला गुण तो ये है कि आपको ये अपना कोट उतारना पड़ेगा। दूसरा ये भूखा रहना पड़ेगा 5 दिन। अगर 5 दिन निकल गए तो फिर 1 दिन खाने मिल जाएगा। उसके बाद अगर रोटी मिली तो खा लेना, नहीं मिली तो फिर 5 दिन और भूखे रह लेना, समझे? इसी तरह भूखे रहते रहो तो एक्टर बन जाओगे, और क्या भाई। ठीक है सर, तो मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, चला लेंगे। जो नई फिल्म आप कर रहे हैं, इसमें अभिनय करके और जो आपने पहली फिल्मों में अभिनय किया है, इसमें आपने कुछ नया कुछ ट्रांसफॉर्म किया है, या कुछ आपने अपने किरदार में कुछ नए बदलाव देखे, या जो आप हैं रियल लाइफ में वही आपका किरदार है फिल्म में? नहीं, जो रियल लाइफ में वो तो कतई नहीं है, और जो कर चुका हूँ वो भी कतई नहीं है। बिल्कुल नया सा कुछ कैरेक्टर था जो करने का मुझे मौका मिला। आपने तो अपनी फर्स्ट मूवी मैसेज साहब में भी अवार्ड जीत लिया था। पता नहीं जीता या दे दिया गया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ 1-2 अवार्ड मिल गए थे उसमें, पहली फिल्म में। सर, आप कितने महान हैं सर, आप लेने के बाद भी नहीं एक्सेप्ट करते कि आपने ली अवार्ड की बात कर रहा हूँ। तो शोएब जी, आपको कैसा लगा इस फिल्म में इतने अच्छे कलाकारों के साथ काम करके? क्योंकि सर भी हैं, इनके साथ में सौरभ जी भी हैं, और भी नए 2 कलाकार हैं जैसे फुरकान और टिया। आपको इस पूरी टीम के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और बहुत मजा आया। सारे इतने सीनियर एक्टर थे, मैं ही एक नया लड़का था। और आप सभी से मैं ये निवेदन करता हूं कि आइडेंटिटी कार्ड जो फिल्म है उसका आप ट्रेलर देखिए, और फिल्म रिलीज होते ही सबसे पहले पहुंच जाइए देखने के लिए। खुद भी जाइए, अपने पड़ोसियों को भी लेके जाइए, अपने दोस्तों को लेके जाइए, गर्लफ्रेंड को लेके जाइए, बॉयफ्रेंड को लेके जाइए, सबको लेके जाइए अपने निकटतम सिनेमा घरों में। देखिए आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि एक ये बहुत ही मेहनत और लगन से बनाई हुई फिल्म है जिसमें काम किया है इन सब अच्छे आर्टिस्ट ने। प्लीज जाकर देखें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। क्या नाम है शो का? कॉफी विद पप्पू। कॉफी तो पिलाई नहीं आपने? नहीं, बजट कम था, 1 कॉफी मंगाई थी रघुवीर जी के लिए, वो भी मैं ही पी गया। ये जो शो है ना, ये मैं भाभी के पैसों से चलाता हूँ, तो भाभी ने इतने पैसे नहीं दिए कि मैं कॉफी पिला सकूं। कौन है ये भाभी? अगर आपको भाभी को, भाई को और मुझे तीनों को साथ में देखना है ना, तो आप मंडे टू फ्राइडे देखिए नादानियां 8 बजे एट बिग मैजिक। अभी बहुत हो गया, क्योंकि मुझे एक जगह और इंटरव्यू देना है। आपने कॉफी तो पिलाई नहीं, शायद वो कॉफी पिला दें। क्यों भाई? नहीं, आपके लिए तो एक बहुत अच्छी जगह है जाने के लिए। कभी आपने ताजमहल देखा है? ताजमहल? आप वो वाले शहर जाइए, क्योंकि मैं वहां होके आया था, तब से मैं ये शो होस्ट कर रहा हूँ। प्लीज जाइएगा जरूर। हमें जाने दो। प्लीज जाइएगा जरूर। ओके सर। ओके सर। चलो। अरे ये भी चले गए। अबे क्या यार, जब भी मैं कोई काम करने जाता हूं मुझे कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है। क्रिएटिव लोगों की कदर ही नहीं है इस दुनिया में। अबे यार, ये भी बीन बैग भी ना। अबे ये क्या कर रहा था? डांस कर रहा था भाई। बेल पर खड़े हो के? भाई मैं बेल पे क्यों खड़ा होऊंगा, और बेल भाग गया तो? अबे यार, मैं डोर बेल की बात कर रहा हूं। तो डोर बेल से पूछ लो ना। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ भाई। क्या? भाई क्या है यार, मैं जब भी खुश होता हूँ तुझे रोतड़े जैसे चेहरा के बना ले, क्यों उदास हो तुम? अबे उदास ना हो तो क्या करूं? जब जब तू खुश होता है तब तक मैं बर्बाद हो जाता हूं। हैं? वो कैसे भाई? याद है तुझे, बचपन में मैंने तुझे अपनी साइकिल चलाने दी थी, तू बहुत खुश हुआ था। फिर क्या हुआ था भाई? है फिर वो साइकिल तूने मेरे टांग पर चढ़ा दी। याद आया भाई, याद आया। क्या खाक याद आया? 2 महीने तक प्लास्टर लेकर घूम रहा था, आज भी ठंड के मौसम में मेरा पैर दर्द करता है यार। याद आ गया भाई। अबे पप्पू, तू आज ही तक खुश हुए, प्लीज अभी बता दे।
ताकि मैं पहले से अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लूं। भाई आज मैं साइकिल की वजह से नहीं, आज तो मैं कॉफी विद पप्पू की वजह से खुश हूँ। क्या? जिस पर पूरा देश दुखी है उस पर तू खुश है? अरे भाई कोई दुखी वुखी नहीं है, शो तो इतना फेमस हो गया है कि प्रोड्यूसर साहब को फोन पे फोन आ रहे हैं। हाँ, शो बंद कराने के लिए। अबे शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया करो। शो फेमस हो गया है, मेरी तारीफ करने के लिए लोग फोन कर रहे हैं। क्या? इसका मतलब तेरे शो को देखकर पागल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है? अरे चुप करो भाई, मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। मैं नहीं मानता। जा दरवाजा खोल। भाई मैं एक फेमस आदमी हूँ, ऐसे टुच्चे मुच्चे काम नहीं करता। अबे खोलता या तू? फेमस आदमी की कोई रिस्पेक्ट नहीं, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा। अबे जा दरवाजा खोल, बड़ा आया। कौन है यार? अरे ओ भाई, हाँ वेरी गुड। ओ मैं क्या कर रहा हूँ? भाई बचाओ भाई! अरे इस चंडोला को हटाओ भाई, वरना मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। पप्पू पक्का वादा करता है? अरे भाई हटाओ ना, वरना लूडो कौन खेलेगा तुम्हारे साथ? अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे छोड़ो छोड़ो मेरे भाई को, चंडोला जी छोड़िए। अबे चंडोला अंकल, हम पे हमला क्यों किया? अरे मैं तो आपको मुबारकबाद देने आया था भाई। हमला करके? अरे नहीं, गले लगा के दे ताली। नहीं। चंडोला जी, आज के बाद प्लीज कभी हमें मुबारकबाद देने मत आना। हाँ हाँ, वैसे किस बात की मुबारकबाद देने आए थे? आपका वो जो है ना कॉफी विद पप्पू, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वाह। देखा भाई, देखा? हाँ देखा, बहुत मोटा है। अरे भाई मैं मोटे चंडोला अंकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे कॉफी विद पप्पू का क्रेज देखा? अरे क्या काम क्या है, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा दूध मिलेगा? मैं दूधिया थोड़ी हूँ। अरे नहीं, मैं चाय बनाने के लिए थोड़ा दूध मांगने आया था। अच्छा थोड़ा क्या, जितना चाहो उतना मिलेगा। आपको तो देना ही पड़ेगा ना, आप कॉफी विद पप्पू के सच्चे फैन हैं, कला के सच्चे कदरदान। आपके दूध वाले को जुलाब हो गया क्या? ये लीजिए, जितना दूध चाहिए उतना ले लीजिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये मैंने दूध इसमें लिया। हाँ, 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 ये लो। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू। अबे वो तो सब ले गया। सब कहाँ ले गया भाई? पतीला ले गया। अबे पप्पू, मैं दूध की बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई इतना बचा तो है। इतने सारे दूध से मैं क्या नहाऊंगा? भाई संभाल के नहाना, कहीं ऐसा ना हो कि दूध बाथरूम से बाहर ओवरफ्लो हो जाए। अबे चुप कर यार। एक तो वो चंडोला तेरे घटिया शो की झूठी तारीफ करके घर का सारा दूध ले गया, ऊपर से तू पका रहा है। खबरदार भाई, जो कॉफी विद पप्पू का घटिया शो कहा, वरना घटिया बोला मैंने, घटिया। क्या कर लेगा तू? मैं क्या करूंगा भाई, मैं शांत हो जाऊंगा। बड़े आया भाई तुम्हें सच में यकीन नहीं है कि कॉफी विद पप्पू कितना पसंद है लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है भाई, चलो मेरे साथ बाहर, आज खुद आंखें फाड़ के देख लेना कि लोग मेरे शो की कैसी तारीफ करते हैं। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। अब चलेगा आपके हैं? नहीं पप्पू यार, दिख रहा है तू कितना फेमस है। इंतजार करो भाई, इंतजार का फल मीठा होता है। अबे पप्पू, हाँ? ये तो अप्सरा है, अप्सरा। भाई वो अप्सरा नहीं है, रंभा है। और तुम क्या दांत फाड़ के देख रहे हो उसे? भाभी को फोन करके बताऊं क्या? भाभी को फोन करेंगे तू क्या बताएगा? वही बताऊंगा भाई, जो रंभा को देख के तुम्हारे सपने में बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। पप्पू तुझे कैसे पता कि उसको देखकर मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है? तूने सुन लिया क्या? अरे मैंने क्या, पूरी ऑडियंस ने भी सुना होगा भाई, इतना लाउड बज रहा था। अबे नहीं पप्पू, तू गलत समझ रहा है। इसे देखकर मुझे कुछ नहीं होता। नंदू, तुम कैसे हो बेबी? बेबी? इतने बड़े बाबा को बेबी कहते, शर्म नहीं आती आपको? और रंभा जी, आप ना मेरे बेवकूफ भाई के साथ ये ठीक नहीं कर रही हैं। अबे चुप कर दे, चुप। भाभी को फोन लगाऊं क्या? पप्पू, तेरा कॉफी विद पप्पू कितना पॉपुलर शो है, पता है?
रम भाभी देखती है, उसे भी बहुत पसंद है। कॉफी विद पप्पू, हाँ हाँ पप्पू, तुमने उसमें हीरो का बहुत अच्छा काम किया है, सच्ची। लेकिन मैं तो उसमें एंकरिंग करता हूँ। बाबा हाँ हाँ, उसमें जो तुमने एंकरिंग की है वो बॉलीवुड के किसी भी हीरो से बहुत अच्छी है, यू नो ना। क्या आपको सच में कॉफी विद पप्पू इतना पसंद है? देख पप्पू, अभी भी तू अपनी भाभी को फोन करना चाहता है तो कर दे, बट इस दुनिया में से तेरा एक एडमायरर कम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई? रंभा जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाभी को आपके इस लफड़े I mean, ये सब बातों के बारे में आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? लेकिन कॉफी विद पप्पू जरूर देखिएगा। ओके, बाय बाय बेबी। बाय। इस लंगूर के हाथ में अंगूर कहाँ से आ गया यार? पेड़ से गिरा होगा। कौन लंगूर? नहीं, अंगूर। अभी ये कौन बोल रहा है यार? भाई लगता है आकाशवाणी है। अरे ये आकाश की वाणी नहीं, मेरी वाणी है। भगवान अंकल आप? हाँ मैं। अरे कहाँ थे इतने सारे दिन? अरे भाई क्या बताऊं, मेरे 5वें पापा ने 1839 में अफ्रीका में एक मोबाइल कंपनी बनाई थी, बस उसकी नीलामी के लिए गया था। ये 1839 कौन से मोबाइल का मॉडल नंबर है? ये मॉडल नहीं है भाई, 1839 में मेरे पापा बड़े अच्छे स्मार्टफोन बनाया करते थे। 1839 में स्मार्टफोन कंपनी? अरे क्या पका रहे हो भगवान अंकल, फेंक रहे हो? नहीं फेंक नहीं रहा, मैं नीलाम कर रहा हूँ। अरे भगवान अंकल, कुछ तो भगवान से डरो। 1839 में तो लोग भी स्मार्ट नहीं होते, तो स्मार्टफोन कहाँ से आ गए? अरे भाई मेरे पापा की कंपनी से आए। अरे यार अब वापस आए क्यों? अरे भाई मैं कहाँ आना चाहता था, अफ्रीका वालों ने चंदा इकट्ठा करके मेरी इंडिया की टिकट कटवाई और इंडियन एम्बेसी वालों ने अफ्रीका के लोगों से मेरे वापस ना जाने की अपील भी की, पैसे भी दिए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे फ्लाइट में डाल के भेज दिया। देखा भाई, इस लूलू को तो अफ्रीका वाले में नहीं झेल पाए। वैसे भगवान अंकल, आप अभी अफ्रीका से आए हो ना? अफ्रीका में भी तो लोग देखते होंगे ना कॉफी विद पप्पू। हाँ बेटा देखते हैं ना, साथ में उनके बच्चे भी देखते हैं। अरे वाह तो उनको तो बहुत अच्छा लगता होगा। और देखने के बाद बच्चों को ये कहते हैं कि ये इंडिया का छिछोरा मंकी है, इस जैसा बिल्कुल मत बनना। अबे तुम्हारी तो, तुम जैसे लोगों की वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है। अरे वो कहते हैं ना, मैं नहीं कहता। भगवान अंकल, तुम जैसे लोगों को मेरी रेपुटेशन का तब पता चलेगा जब ये देश वाले मुझे मेरे काम के लिए अवार्ड देंगे। हाँ, अवार्ड पर मुझे याद आया, आज कॉलोनी वाले किसी रेजिडेंट को कुछ अवार्ड देना चाहते हैं। कह रहे थे उसने मोहल्ले के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बस इसी पर मीटिंग हो रही है। नाम रोशन भाई, फिर तो वो अवार्ड मुझे ही मिलेगा, देखना। मेरे को अवार्ड देने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुझे कैसे पता? अरे भाई, इस मोहल्ले का इकलौता सक्सेसफुल इंसान तो मैं ही हूँ ना, जो टीवी पर इतना फेमस है। क्या तुमने फिर से कोई ऐसी छिछोरापंती कर दी कि टीवी पर आ गए? अबे झिंगुर, मैं कॉफी विद पप्पू की बात कर रहा हूँ। अबे ठीक है पप्पू, हम समझ गए समझ गए। भाई तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? अरे मुझे क्या, ऑडियंस को भी यकीन नहीं हो रहा होगा। अच्छा तो ठीक है भाई, चलो चल के कॉलोनी वालों की बातें सुनते हैं। चलो चलो ना, चलो ना, यहाँ पे चलो। अबे पप्पू, ऐसे दूसरों की बात सुनना गलत बात है यार। अरे छोड़ो ना भाई, सुनने दो। अरे नहीं यार पप्पू, बाबूजी ने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमें। अबे यार, ये नहीं मानेंगे, कुछ तो सोचना पड़ेगा। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं भाई, भाई बाबूजी ने यही संस्कार दिए थे कि छुपकर दूसरों की बातें सुननी चाहिए, उससे खुद को फायदा होता है। यही है जीवन का सार, हमारे संस्कार। अच्छा, ये कब बोला था? अरे भाई कितनी बार बताऊं, भूल जाते हो यार। जब तुम स्कूल गए हुए थे। नहीं नहीं बाबू, मैं नहीं मानता, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है ना। वो तो मैं पहले एपिसोड से बना रहा हूँ। क्या बोला? भाई तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं। देखो फ्लैशबैक। अंकल फ्लैशबैक दिखाओ। बाबूजी आप टेंशन में हैं? नहीं बेटा, मैं तो धोती में हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, मेरा कहने का मतलब है टेंशन मतलब तनाव में है क्या? अच्छा वो वाला, हाँ थोड़ा बहुत तनाव में तो मैं हूँ बेटा। क्यों बाबूजी? वो क्या है बेटा कि आज सारे दिन मैंने कोई कन्यादान नहीं किया, इसीलिए रात का खाना पचेगा नहीं, तो टहल टहल कर उसे पचा रहा।
पर बॉबी जी आज आपने कन्यादान क्यों नहीं किया? अब बेटा क्या करूं मैंने इस शहर की सारी बच्चियों का कन्यादान तो कर दिया है। अब यहाँ कोई बच्ची बची ही नहीं जिसका मैं कन्यादान करूं है? तो इसीलिए थोड़ी फ्रस्ट्रेशन सी हो रही। तो फिर आप कौन सा दान करेंगे? शांति की तलाश में मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली चला जाऊं। क्या है कि वहाँ अलग अलग प्रांत से लोग आते हैं, वहाँ कन्यादान करने के लिए बच्चियां मिल जाएंगी। यही तो है जीवन का सार, हमारे संस्कार। ओके बाबूजी, ओके। बाबूजी एक सवाल पूछूं? अब पूछना बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। बाबूजी अगर कभी मेरा चोरी छिपे किसी दूसरे की बात सुनने का मन करे तो क्या सुन सकता हूँ? नालायक, चोरी छुपे दूसरों की बातें सुनेगा तू? क्या यही सिखाया मैंने तुझे पप्पू? क्या यही संस्कार दिए मैंने तुझे? है बता। सॉरी बाबूजी। बेटा पप्पू, चोरी छुपे किसी की बातें सुनना ना ना ना, ये बहुत गलत बात है, अपराध है बेटा। ये किसी की गोपनीयता का उल्लंघन है, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। ऐसी हरकत तूने दोबारा की ना तो ऐसी चपेट खाएगा। बताओ कैसी? अंकल मेरा वाला दिखाओ ना। बाबूजी एक सवाल पूछूं क्या? पूछ ना बेटा। बाबूजी अगर कभी मेरा चोरी छुपे दूसरों की बातें सुनने का मन करे तो क्या मैं चोरी छुपे दूसरों की बातें सुन सकता हूँ? अरे बेटा, बिना चोरी छुपे कैसा प्यार, और बिना चोरी के कहाँ के संस्कार। चोरी छुपे बातें सुनना अत्यंत लाभकारी है। इससे हमें बातें करने वालों की गोपनीय चीजों का पता चलता है, जिसका उपयोग हम उनके खिलाफ कर सकते हैं और उसकी बिना पर हम उनका फायदा उठा सकते हैं। सच बाबूजी? हाँ बेटा, इसीलिए अपने कान हमेशा खुले रखो और चोरी छुपे किसी दूसरे की बातें सुनने में कभी न चूको। अच्छा जी। क्योंकि यही तो हमारे संस्कार हैं, जीवन का सार है। देखा भाई, अब सुनने दो। अरे यार क्या कमाल किया उसने, हमारे मोहल्ले का नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। ये बात हमारे देश का नाम रोशन कभी हुआ? हमारे देश का नाम तो अभी तक हिंदुस्तानी तो है। अरे यार हमारे देश का नाम रोशन किया मतलब हमारे देश का नाम आगे बढ़ाया है। हाँ। ओ अच्छा। और हाँ, हमें उसे अपने कॉलोनी फंड से कोई अवार्ड जरूर देना चाहिए। अवार्ड? हाँ एक काम करते हैं, उसने हमारे देश का नाम रोशन किया है तो हम उसे फॉरेन हॉलिडे भेज देते हैं। फॉरेन हॉलिडे? इससे हमारी कॉलोनी का नाम भी मशहूर होगा। पर भेजेंगे कहाँ? अरे हांगकांग भेज देते हैं। हांगकांग? अबे पप्पू यार, तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। भाई मैं तो तुम्हें छोड़कर ही जाऊंगा, अकेले जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ऊपर नहीं भाई, हांगकांग जाऊंगा जहां मुझे ये मोहल्ले वाले भेजने वाले हैं। और ये खबर हम उसे उसके घर जाकर देंगे सरप्राइज के तौर पर। ये ठीक रहेगा। ये लो भाई, मैं चला तैयारियां करने। अबे पप्पू, भगवान अंकल, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि कॉलोनी वाले कॉफी विद पप्पू के लिए पप्पू को हांगकांग भेज रहे। मुझ में क्या कमी थी? बेटा ये बताने बैठूंगा ना तो कम से कम 5 एपिसोड लगेंगे। नहीं, अब मैं भी कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे मैं फेमस हो जाऊं, फिर मुझे भी वो लोग हांगकांग भेजेंगे। अरे फेमस होना सबके बस की बात नहीं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत? अरे यार ये क्या कह दिया आपने? क्या हुआ? अरे भगवान अंकल, आपको पता नहीं है क्या कि मेहनत के नाम से मुझे एलर्जी है, खामखा मुझे पाउडर लगाना पड़ेगा। क्या यार? वाह, मेहनत नाम से भी एलर्जी है और सपने देख रहे हैं फेमस होने के। वैसे तो मुझे पप्पू के अवार्ड की बात भी कुछ हजम नहीं हो रही है, जाके पता लगाता हूँ। हे, मैं तो चला हांगकांग, गाड़ी बोले पॉम पॉम। भाई हांगकांग जाओगे? हांगकांग? भाई मैं रेडी हूँ। तो मैं क्या करूं? भाई तुम क्यों करोगे? करूंगा तो मैं हांगकांग जाके। देख पप्पू, ये सही नहीं है। अरे भाई सही तो है, मैंने चेक करके ही कपड़े डाले हैं इसमें। अरे यार, मैं सूटकेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे हांगकांग जाने की बात कर रहा हूँ।
तू अपने बड़े भाई को छोड़कर कैसे जा सकता है? प्लेन से जाऊंगा भाई। अबे पप्पू यार, मुझे भी हांगकांग जाना है। भाई देखो, हांगकांग जाने के लिए ना फेमस होना पड़ता है, और तुम जैसा आम आदमी क्या जाने की फेमस होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाई। देख पप्पू, क्या देखूं भाई, ये पेंटिंग तो पहले एपिसोड से देख रहा हूँ। अबे यार मैं पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? अबे मैं कह रहा हूँ कि खबरदार मुझे आम आदमी कहा तो मैं भी खास हूँ। भाई तुम खास नहीं, तुम खांसी हो खांसी। और तुम तो एक ऐसे पीस हो जिसे बनाने के बाद भगवान ने बनाना ही छोड़ दिया। एक पप्पू, मेरा हाथ उड़ जाएगा। अच्छा जी, समझ गया भाई, मैं समझ गया। तुम जलते हो, मेरी तरक्की से जलते हो भाई। अबे मैं तुझसे क्यों जलूंगा बे? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ, और अब मैं हांगकांग जाकर वहीं की किसी गोरी को पटाऊंगा और सेटल हो जाऊंगा भाई। और फिर कभी तुम्हें अपना भाई नहीं बुलाऊंगा। क्या एक हांगकांग के लिए तू हमें अकेला छोड़कर जाएगा? भाई अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा, तुम्हें और तुम्हारी सड़े हुए केले, आई मीन तुम्हारी बीवी को छोड़ के जाऊंगा। एक कीमत है तेरे नजर में हमारे प्यार की, निकल जा इस घर से बाहर। अबे जा रहा हूँ, बात करते हैं। अबे पप्पू, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं इस जेलस आदमी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हांगकांग जा रहा हूँ। क्यों, वहाँ मजदूरों की जरूरत है क्या? अबे फिर तो तुम जाते ना। मैं तो हांगकांग घूमने के लिए जा रहा हूँ, और अब तो सोच रहा हूँ इस जेलस आदमी को यहीं छोड़कर हमेशा के लिए वहां सेटल हो जाऊं। अरे भाई, हांगकांग घूमने जाने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास फेम है। तो तुम्हारे फेम से तो बेटा तुम जेल जा सकते हो, हांगकांग नहीं। बिल्कुल सही कहा भगवान अंकल आपने। सही कहीं। अरे भगवान अंकल, मैं तो कॉलोनी वालों के पैसों से जा रहा हूँ, वो मुझे अवार्ड में दे रहे हैं ना हांगकांग ट्रिप। ओ अच्छा अच्छा। पप्पू, एक दुख वाली खबर है। दुख की खबर? तुम्हें कुछ होने वाला है क्या? अरे तो ये तो अच्छी खबर है, दुख भरी खबर क्या है? अरे पप्पू, जो अवार्ड तुम समझ रहे थे तुम्हें मिलने वाला है, वो अवार्ड कृष्णचारी श्रीनिवासन को मिल गया है। कृष्णचारी श्रीनिवासन? अरे वो कॉलोनी का पढ़ाकू बच्चा। लेकिन वो तो सिर्फ पढ़ाकू है, और मैं तो फेमस हूँ ना। उस पढ़ाकू ने वर्ल्ड मैथमेटिक ओलंपियाड में टॉप रैंक हासिल किया है। क्या बात है? और मोहल्ले वाले उसी की बात कर रहे थे। सच में? हाँ। क्या? ये कैसे हो गया? क्या हो गया भाई? हट। कौन सा भाई, कहाँ का भाई? भाई तुम भाई? मैं कोई तेरा भाई नहीं हूँ, तू तो मुझे छोड़कर हांगकांग जाने वाला था ना। भाई वो तो गलती से मिस्टेक हो गई थी। नहीं पप्पू, अब तू हांगकांग ही जा, चल जा यहाँ से। भाई तुम मेरे भाई हो भाई, मत भूलो कि तुम्हारा इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। नहीं पप्पू, मैं तेरे बिना जी लूंगा, चल। अरे नहीं भाई तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते भाई। इन लोगों का मेलो ड्रामा तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप अगले मंडे को तशरीफ जरूर लाइए नादानियां देखने के लिए। इनको बाहर निकालो, कुछ ना कुछ तो भला होगा इस सोसाइटी का। नमस्कार। खामोशियां बेचैनियां